अगली खबर की ओर रुख करेंगे जो कि राजधानी भोपाल से है। मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी में ही आईएनसी की दौड़ अब और दिलचस्प हो गई है। पहले से भी 3 उम्मीदवार इस पद के लिए दौड़ में थे। अब चौथा नाम भी सुरेश चंद्र वर्मा का सामने आ गया है। बी जबलपुर जिले में ही 20 सालों से अधिक समय तक ही स्थान पर पदस्थ हैं। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने कूटरचित जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही नौकरी शुरू की थी। फिलहाल सुरेश चंद्र वर्मा लोक निर्माण विभाग के जबलपुर में प्रभारी मुख्य अभियंता हैं और बड़े राजनेता के चहेते माने जाते हैं। उनके खिलाफ ही कूटरचित जाति प्रमाण पत्र के मामले में शिकायत होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अधिक जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ नरेंद्र जुड़ चुके हैं। तो नरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, मध्य प्रदेश में लोक विभाग जो है पीडब्ल्यूडी आईएनसी की दौड़ में अब एक दिलचस्प मोड़ आ गया है। 3 नाम पहले से थे लेकिन अब चौथा नाम आ गया है सुरेश चंद्रवंशी का। क्या कुछ कहेंगे, ताजा अपडेट भी देते। मैं नरेंद्र प्रसाद मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अधिमान्य पत्रकार संगठन जी मध्य प्रदेश भोपाल, यह कहना चाहता हूं कि जी हमारे संस्था शाखा जबलपुर के पदाधिकारियों द्वारा यह बात एवं लिखित प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध कराकर निष्पक्ष जांच कराने की मांग किया है। जी इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि श्री सुरेश चंद्र वर्मा प्रभारी मुख्य अभियंता जबलपुर में जी विगत लगभग 20 से 25 वर्षों से लोक निर्माण विभाग में पदस्थ हैं जबलपुर में, जबकि मध्य प्रदेश शासन के नीतियों के तहत एक स्थान पर लंबे समय तक पदस्थ करना सेवा नियमों के विरुद्ध है। जी दूसरी बात यह है कि श्री सुरेश चंद्र वर्मा प्रभारी मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग जबलपुर के सहायक अभियंता सिविल लोक निर्माण विभाग जी में 1992 में नियुक्ति हुई थी। श्री वर्मा फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पद था, उसे कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत कर कई प्रमोशन लेकर नौकरी कर रहे हैं। बिल्कुल। इस संबंध में कहना चाहूंगा कि जिला जबलपुर पीडब्ल्यूडी संभाग क्रमांक 2 दमोह नाका जबलपुर से मदन महल जी फ्लाई ओवर के काम में एनसीसी कंपनी हैदराबाद को दिया गया था जी, जिसकी अनुमानित लागत 854 करोड़ की थी, जिसके मुख्य अभियंता श्री एस.सी. वर्मा पीडब्ल्यूडी जबलपुर द्वारा सप्लीमेंट्री अमाउंट लगभग 400 करोड़ की स्वीकृत मुख्य अभियंता द्वारा की गई है। जबकि 5 लाख तक कोई भी कार्य हो तो ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। बिल्कुल। श्री वर्मा द्वारा जो 400 करोड़ रुपए की अनुमानित भ्रष्टाचार किया है, इसका सूक्ष्म रूप से जांच कराया जाना नितांत आवश्यक है। इस संबंध में मैं और बताना चाहता हूं कि प्रभारी मुख्य अभियंता श्री वर्मा द्वारा प्राइवेट लैब से जो महाराजपुर जबलपुर में स्थित है, जो विभागीय अधिकारियों की लैब है जी, जिसके डायरेक्टर सेवानिवृत्त कार्यपालन यंत्री पीडब्ल्यूडी श्री बी.के. मिश्रा एवं श्री राजीव श्रीवास्तव सेवानिवृत्त अधीक्षण यंत्री शहडोल जिले से हुए हैं। इसमें श्री राजीव श्रीवास्तव की पत्नी लैब में पार्टनर का कार्य करती हैं। यदि इस लैब का जांच गोपनीय किया जाए तो सभी तथ्य सामने आ जाएंगे जी। तथा प्राइवेट लैब से जो टेस्ट रिपोर्ट ली जा रही है वह नियम विरुद्ध है, जबकि शासन स्तर के लैब से लोहा, मिट्टी, अन्य आदि से होना चाहिए। आप आगे बताना चाहता हूं कि मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग जबलपुर श्री एस.सी. वर्मा GRTC गैर रोड
कंस्ट्रक्शन कंपनी मदन महल जबलपुर, जिसके डायरेक्टर श्री नितिन कुमार वरसैया हैं, तथा जबलपुर से बरेला निवास रोड पर मनेरी ग्राम में डामर का प्लांट स्थापित किया गया है, जिसकी भूमि का रकबा 70 एकड़ के आसपास है, जो जांच का विषय तथा प्रश्न चिन्ह है। मुख्य अभियंता श्री एस.सी. वर्मा जब जबलपुर में प्रथम कार्य किया था वर्ष 2000 में, उस समय एसडीओ के पद पर कार्य ग्रहण किया था। आज श्री वर्मा को जबलपुर संभाग एवं जिला में 24 वर्ष लगातार पदस्थ है, जिसकी जांच की आवश्यकता है। फ्लाईओवर का कार्य मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग सेठ परिक्षेत्र भोपाल के अंतर्गत एवं अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग सेठ मंडल जबलपुर एवं कार्यपालन यंत्र लोक निर्माण विभाग हेतु सेठ विभाग जबलपुर के अंतर्गत कार्य का एस्टीमेट, ड्राइंग, डिजाइन एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी, परंतु राजनीतिक दबाव के कारण एवं मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग जबलपुर श्री सुरेश चंद्र वर्मा के द्वारा उक्त कार्य को सेतु परियोजना से मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग मध्य क्षेत्र जबलपुर के अंतर्गत दबाव देकर उक्त कार्य को स्थानांतरण करा लिया गया, जो कि न्यायोचित नहीं है, क्योंकि जबलपुर में अधीक्षण यंत्री पीडब्ल्यूडी का कार्यालय स्थित है एवं लोक निर्माण विभाग सेतु का भी कार्यालय जबलपुर में ही स्थित है। ऐसी क्या वजह थी कि इस कार्य को स्थानांतरण किया गया, जो कि यह कार्य भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है, जांच का विषय है। आगे मैं आपको बहुत सुस्पष्ट बताना चाहता हूं कि मुख्य अभियंता पीडब्ल्यूडी श्री सुरेश चंद्र वर्मा के पक्षधर मध्य प्रदेश शासन पीडब्ल्यूडी के मंत्री राकेश सिंह जी हैं, जिनके द्वारा पीडब्ल्यूडी के विभागीय सीनियर अधिकारी जो वरिष्ठ हैं, उनकी उपेक्षा करते हुए जूनियर अधिकारी श्री सुरेश चंद्र वर्मा का नाम डीपीसी में रखने का प्रस्ताव व पक्षधर हैं तथा वर्तमान में डीपीसी में नाम सिंगल श्री सुरेश चंद्र वर्मा का ही भेजा गया है। जी विदित हो कि सुरेश चंद्र वर्मा कैडर एवं पद से कनिष्ठ हैं। श्री वर्मा से वरिष्ठ श्री के.पी.एस. राणा, श्री संजय मस्के एवं श्री बोरासी जी सभी मुख्य अभियंता पदोन्नति के अवसर का इंतजार कर रहे हैं, किंतु अनुचित तरीके से श्री सुरेश चंद्र वर्मा को ईएनसी के पद पर पदोन्नति का प्रस्ताव विभागीय मंत्री के दबाव पर चेयरमैन लोक सेवा आयोग मध्य प्रदेश इंदौर में भेजा गया है, जो गलत है तथा भेदभावपूर्ण है। मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि श्री एस.के. वर्मा द्वारा की जा रही गंभीर अनियमितताओं को लेकर प्रदेश के दर्जन दैनिक समाचार पत्रों में शिकायतें प्रकाशित की, लेकिन पीडब्ल्यूडी मंत्री लोक निर्माण विभाग के संरक्षण के चलते विभागीय कार्रवाई न होकर प्रमोशन के तौर पर सीनियर अधिकारियों की उपेक्षा कर ईएनसी चीफ बनाने के लिए डीपीसी हेतु सिंगल नाम बिल्कुल नारायण जी भेजा गया है, जो विरुद्ध है। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए नारायण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी अपडेट आपसे देते नहीं बताना चाहेंगे। पीडब्ल्यूडी की सर्वोच्च पद के लिए 4 उम्मीदवार रेस में अब सुरेश चंद्र वर्मा का नाम भी शामिल हो गया है, उन पर कई आरोप लगे हैं।